इस एक बार प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और इस समय मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाने से पहले हम लोग दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय के अभी तक के 1 से 15 तक हमने अध्ययन किया और आज के वचन को दूसरा पत्रस उसका एक अध्याय 16 से लेके आखिरी तक यानी 21 तक हम लोग उसका स्टडी करेंगे, बाइबल स्टडी। और उसके द्वारा आज हमें कैसे अपने पहचान में आगे बढ़ते जाना चाहिए और मृत्यु के अंत तक किस तरह से पत्रस ने हमें इंकरेज किया है, उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है कि हम मसीह के मार्ग पे चले। और इसके लिए हमें आज अपने जीवन में परमेश्वर पिता के लिए और उसके राज्य के लिए और उसके आत्मा में जीने के लिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है और उसमें हमें प्रबल होने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करे। आइए हम वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में सिखाइए। सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को आप आशीषित कीजिए। यीशु आपके ही नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रभु का वचन पढ़ूंगा। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 16 से 21 तक। उसका हेडिंग जो है मसीह की महिमा के आंखों देखे गवाह। मसीह के महिमा को देखे आंखों गवाह ने जो यीशु मसीह के साथ में सेवा किए थे उन लोगों का ये वर्णन है। क्योंकि जब हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हम आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और प्रतापमय महिमा में से वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है इस घटनाओं से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि यह दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को बहुत ही अच्छी तरह से समझें, क्योंकि हमने देखा कि सुसमाचार सुन के हमें कैसे विश्वास में बढ़ते जाना है। और एक वचन में हमने देखा था कैसे पत्रस अपने नाम को शिमोन पत्रस और उसके बाद में प्रेरित और उसके बाद में दास कह के अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में वो दास के रूप में आपको दर्शाता है। और उसी तरह से हमने देखा है कि किस तरह से हमको यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाना है। अगर उसकी पहचान है तो क्या होगा कि हमें इस दुनिया की सड़ाहट से बचाएंगे। अगर हम उसको नहीं पहचानते तो हम अंधे बन जाएंगे। और इसके लिए हमारे जीवन में इस वचन को वो मरने के समय में, क्योंकि ये अंतिम समय है, क्योंकि वो जानता था कि उसके मौत का समय है। और उसके लिए हमने 12 से 15 तक इस वचन को देखा था कि किस तरह से वो वचन में बने रहने के लिए और उसमें दृढ़ होने के लिए हमको कहता है। और आगे के वचन में हम लोग जाएंगे 16 वचन जो उसमें लिखा है कि क्योंकि जब हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का सुसमाचार दिया तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। रात में जब हम लोग सोते यानी सोते समय मेरा बेटा हमेशा मुझसे कहता है कि जबकि अभी वो 8th स्टैंडर्ड में गया है और बचपन से लेके अभी तक वो जब भी सोता है तो मुझसे वो फोर्स करता है कि मैं उसको एक कहानी सुनाऊं। बहुत से बार उसको मैं कहानी ढूंढने के लिए इंटरनेट पे से कहानी मैं ढूंढ के लाता था, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता था कि मेरे पास कहानी नहीं होती तो मैं कोई भी कहानी बना के उसको सुनाता था।
और वो कहानी को सच मान के वो कहानी सुनते सुनते वो सो जाता था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहानी, गढ़ी हुई कहानियाँ बहुत ही कभी कभी सफल हो जाती है। झूठे सिनेमा की स्टोरी कभी कभी सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कहानियाँ रचने वाले होते हैं, ये जो सिनेमा दिखाने वाले होते हैं, वो हम क्या चाहते हैं वही वो हमको दिखाते हैं, और जो सच्चाई नहीं है उसको वो दिखाते हैं और सच्चाई को वो छुपाते हैं। क्योंकि जीवन कोई सिनेमा नहीं है, लेकिन बहुत से सिनेमा ऐसे है, ऐसे मैं नहीं कहूँगा, बहुत से सिनेमा ऐसे भी है जो सच्चाई को प्रकट करके समाज की आंखें खोलने का काम भी करती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी सिनेमा में हम लोग देखते हैं या पिक्चर में या फिल्म में इंडस्ट्री में देखते हैं, तो सबसे पहले इस जवानों को क्या चाहिए कि प्यार मोहब्बत की बातें बता के उनके मन के गहराइयों में, उनके आत्मा में जो वो सोचते हैं कि मैं एक लड़की से प्यार करूं, और एक नए सपने में और एक नई दुनिया में उनको ले जाने का काम ये क्या करते हैं कि पिक्चर वाले करते हैं। और इसके लिए बहुत से कहानियां उनके खिलाफ हो जाती है और बहुत से कहानियां उनके लिए बन जाती है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 99% जो भी स्टोरीज है वो सब कुछ प्यार मोहब्बत फाइटिंग और इसी के ऊपर होती है, क्योंकि हमारे मन में भी यही हमारे ख्यालत होते हैं। बहुत से बार ब्रूस ली की पिक्चर भी देखते हैं, जबकि वो फाइटिंग नहीं करते, लेकिन उनको देख के उनके मन में खुशी होती है कि किस तरह से वो अपने एक्टिविटी बना रहे, लेकिन अपने आप को ब्रूस ली के जला बनाने के लिए वो तैयार नहीं होते और अपने आप को सिद्ध नहीं होते। आज जब YouTube खोल के देखता हूँ तो कहीं टेक्निक्स जो है, जो किचन में यूज़ करने के लिए जो टिप्स दिए जाते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे टिप्स है, लेकिन बहुत से लोग वो छोड़ के जो चीज़ें नहीं देखने चाहिए वही चीज़ें वो देखते जाते हैं। बहुत से वेस्ट चीज़ों से क्राफ्ट वर्क बनाने की चीज़ें हैं, उसको वो नहीं देखते। बहुत से बार भोजन, स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाए इसके बारे में वो बताए जाते हैं, तो उसको वो कभी नहीं देखते। लेकिन हमेशा कोई फिल्म या पिक्चर या डायलॉग इस तरह से जो अपने मन की संतृप्ति के लिए कहते हैं, पूरा दिन देखते हैं फिर भी उनको समाधान नहीं मिलती। पूरा दिन 12 घंटा वो घला देते हैं, लेकिन उस 12 घंटे में उन्होंने जो अनमोल समय गवाया है इसके बारे में उनकी चिंता नहीं है। और इसके लिए ये कथा कहानियों की बातें नहीं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो मारा गया और गाड़ा गया, एक सत्य घटना है। और उसके लिए यहाँ पे पतरस कहता है कि हम लोग जो ये बातें बता रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है। और 17 में वो कहता है कि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पतरस जो हम गॉस्पेल में देखते हैं कि उसका यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ था, उनको वहां पे उसने पर्वत पे लेके गया था। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 लोग उनके साथ में थे। और वहां पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह का अचानक से क्या हो गया कि रूप परिवर्तन हो गया, उसका मुख जो है सूरज की तरह चमकने लगा। और तभी एलिया और उसी तरह से मूसा आके उससे बात करने लगे। तभी पतरस ने उनको देखा तो उसने कहा कि यीशु मसीह, हम लोग यहाँ पे अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पे 3 मंडप बनाएंगे। और इस आत्मिक जीवन के बारे में हम लोग वहाँ पे विषय को बात नहीं करते। ये दर्शन जो है याकूब ने, यूहन्ना ने और याकूब, यूहन्ना और उसके भाई ने, तीनों ने मिलकर यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस ने भी यह देखा था। और इस तरह से देखने के बाद जो कुछ हमने देखा है वही आपको बताया है, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पे 19 में कहता है कि हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो समझकर उस पर ध्यान करते हो। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये जो घटनाएं है, यानी यीशु मसीह के आने के बारे में, यीशु मसीह के जीने के बारे में, यीशु मसीह के मरने के बारे में और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बाइबल में ऑलरेडी पुराने नियम में लिखा है। वही बातें पतरस ने देखा है और वही बातें आज हमको और आपको बता रही है। आज हमारे पास पुराना नियम है, आज हमारे पास नया नियम है, आज हमारे पास यीशु मसीह का पूरा जीवन है। उन्होंने अनुभव करके 2020 साल पहले उन्होंने सब कुछ बताया है।
और आज वो कहते हैं कि उस दृढ़ भविष्यवाणी की जो घटनाएं है, उसका जो लिखा हुआ चीज है यहाँ पे घटित हुआ है, ये परमेश्वर ने लिखा है। और इसके लिए वहां पे हमको ये विश्वास करने के लिए वो जो शिष्य और प्रेरित का मतलब जो क्या है, जिस पर यीशु मसीह ने यीशु मसीह के साथ वो रहे, यीशु मसीह के साथ वो खाए, यीशु मसीह के साथ वो जिए। और प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ, यानी परमेश्वर ने उनको भेज दिया है कि सेवा में जाओ। और यही 12 लोग करीबन 120 हो गए, उसके बाद में 3000 हो गए, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि हमारे भारत देश में उसका थोमा जो आके उसने मलबार में और केरला में उसने सेवा की, और सेवा करके आज पूरे भारत में जितने भी मसीह है वहीं से सेवा हुई। वहां से हम लोग देखते कि विलियम कैरी आ गए, क्योंकि ये वचन जो है सत्य वचन है, ये कथा कल्पना नहीं है, ये पूर्ण मनुष्य पूर्ण परमेश्वर की कहानी है। आधा मानव आधा पक्षी आधा पर, ये इस तरह के देवता के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और बहुत से बार कोई कहते हैं कि परमेश्वर की बीवी नहीं, उसको बच्चा कैसे हुआ, तो उसी तरह से हम लोग कुरान में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आकाश हो जाए, आकाश हो गया, भूमि होती है, भूमि हो गया, सृष्टि हो जाए, सृष्टि हो गई। और उसी तरह से अगर परमेश्वर कहेगा कि मेरा बेटा मरियम के गोद में पैदा हो जाए तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कार्य में होता है। आदि में वचन था, वचन देहधार में आया और वही वचन जिंदा हो गया। और इस तरह से यूहन्ना भी यीशु मसीह का जन्म वचन के द्वारा कैसे हुआ, ये आत्मिक रीति से हमको बता रहा है। और वही बातें आज हमको पतरस भी बता रहा है कि ये कहानी हमने देखी है ऐसा नहीं, लेकिन ये पुराने नियम में यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, मलाकी, इन सब लोगों ने यीशु मसीह के बारे में, उसके आने के बारे में, उसके उद्धार के बारे में उन्होंने पहले ही बता के रखा है। और वही बातें वो हमको बता रहा है। और 19 पे हमारे पास 19 कंप्लीट करता हूँ। तुम अच्छा करते हो ये समझ करके उस पर ध्यान करते हो, वह एक दिया है जो अंधियारा स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमके। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु के वचन से वो उजाला हमको ऑलरेडी दिखा है। पुराने नियम में वो क्या हुआ है, प्रकाश हुआ है, और वो एक दीपक के समान नए नियम में आया है और पुनरुत्थान के द्वारा एक बड़ा उजाला हुआ है। और इस तरह से हम इस दिया को, यानी हमारे विश्वास को अभी तक हमको क्या करते रहना चाहिए, उसमें बनते बढ़ते और आगे रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो सुबह आने वाली है। और यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि जैसे कि हम लोग उत्पत्ति के पहले अध्याय उसके 5वें वचन में हम लोग देखते हैं कि पहले सांझ हो गई फिर भोर हो गई, पहले सांझ हो गई फिर भोर हो गई, इस तरह से लिखा है। जबकि हम लोग दिन का आरंभ पहले भोर होती है फिर सांझ होती है, लेकिन यहाँ पे वचन में लिखा है कि सांझ हो गई। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सब लोग उस सांझ के ओर यानी मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। आज मेरी उम्र 54 है, अभी करीबन पता नहीं 80 कहने से भी पता नहीं कितने साल मैं जीऊंगा, लेकिन हम लोग हर दिन मृत्यु की ओर जाने वाले हैं। और उसके बाद में वो सुबह यानी यीशु मसीह आने वाले हैं, और उसके लिए हमको तैयार होना है। और इसके लिए आज इस शाम के समय में, इस उम्र में हमको विश्वास को मजबूत रखते रहना चाहिए, जब तक कि हम बुजुर्ग हो या आज की रात ही परमेश्वर हमको बुलाहट दे, उस समय में हम लोग स्थिर बने और यीशु मसीह के वचन में स्थिर बन के जब वो आएगा तो हमको विश्वास में स्थिर पाएगा, तो अपने आप को हमको अपने उसके भाई बनाएगा और उसके राज्य में ले जाएगा और उसके राज्य का अधिकार हमको देगा। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम से जो बातें हैं उसको हमको पक्का पकड़ के रखना है, नए नियम में जो बातें हैं उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह का सूरज यानी उसका उजियाला हमारे जीवन में आने वाला है। और 20 में वह लिखता है कि पर पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर नहीं होती है, कि मनुष्य ने लिखा हुआ कथा काल्पनिक नहीं है। जैसे वाल्मीकि ने महाभारत लिखा है और उसी तरह से रामायण महाभारत हम लोग देखते हैं कि लिखा है, और उस तरह से उसका आरंभ कहाँ से हुआ,
हमको ही नहीं जानते, लेकिन विश्वास करते हैं कि वो भारतवर्ष के बहुत पुराने एक सनातन धर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का एक बैकग्राउंड है। यीशु मसीह कहाँ से पैदा हुआ और किस तरह से उसने जिया, कहाँ पे वो जिया और कहाँ पे वो मरा और कैसे वो पुनरुत्थान हुआ, इसका इतिहास है। और इसका आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग चंगाई पाते हैं, बहुत से लोग बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, बहुत से शराबी लोग उनका जीवन बदल जाता है, बहुत से व्यभिचारी एक अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं, बहुत से जेल में रहने वाले कैदी वो अपने यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये जो कहानी का ये जो लिखा है यहाँ पे, वो कहते हैं कि किसी मनुष्य के विचार नहीं है ये, और आगे उसको स्पष्ट करता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। और ये जो भविष्यवाणी पतरस भी यहाँ पे कह रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कह रहा है। जबकि वो एक दिन यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता था, जबकि वो यीशु मसीह से प्राकृतिक जीवन वो चाहता था। जब यीशु मसीह मरने की बात कहता था तो वो आके उसने या मत्ती के 16 में कहता है कि यीशु मसीह आपके साथ ये सब बातें नहीं होगी। तभी यीशु ने उससे कहा, शैतान मुझसे दूर चला जा। और वो चाहता था कि प्राकृतिक रीति या सांसारिक रीति से लोग यीशु मसीह का उसको राइट हैंड माने। और जब वो ऊंचाई पे था, वो चाहता था कि वहीं पे जीवन आराम से करे, क्योंकि लोग चढ़ चढ़ के यीशु मसीह के पास आज, जैसे हम मंदिर के पास या किसी साधु से मिलने के लिए हमारे लोग जब मंदिर के ऊपर ऊपर पहाड़ पे चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं, फिर उनसे दुआ करके उनको वापस भेजते हैं। उस तरह से 3 मंडप बनाने के बाद कोई लोग मूसा के पास चले जाएंगे, कोई लोग यीशु के पास चले जाएंगे और कोई एलिया के पास चले जाएंगे, और हम लोग उनको मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पे आराम से जीवन है, यहाँ पे हमारा तकलीफ है। तो ऊंचाई पे आने के बाद जीने की तमन्ना पतरस ने की थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ से नीचे उतरो, सच्चाई को जानो, क्योंकि मरने के बाद क्रूस के ऊपर आप ऊंचे उठाएंगे और तभी आप पुनरुत्थान होगे। ये है सीक्रेट की बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने सुसमाचार को सुना है, हमें कैसे बढ़ना है इसको जाना है, प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। और पतरस जो है ये अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में उसने हमको बताया कि हमें क्या करना चाहिए। जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, उसको मजबूती से पकड़ के हमको आगे बढ़ने के लिए वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है। और आज हमने पतरस के पहले यानी दूसरे अध्याय के पहले चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं, और अगली बार हम दूसरे अध्याय में चले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर करे आपको और भी आत्मिक बातों में आगे बढ़ाए। आप मेरे लिए और मेरी सेवकाई के लिए और मेरे परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम लोग 2 बच्चे और मुझको 2 बच्चे, मेरी पत्नी नर्स है, और उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और प्रभु इस सेवकाई में बढ़ाने के लिए आपका जो कमेंट्स है उसकी बहुत ही ज़रूरत है। आप चाहे तो सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन प्रभु का वचन आपको कैसे लगा इसकी आप जरूर मुझको जानकारी दो, ताकि मैं भी प्रोत्साहित हूँ और आपको भी प्रोत्साहित करूँ। अगर कुछ गलतियाँ है तो जरूर बताइए, मैं अंगीकार करूँगा और उसको प्रभु के वचन के द्वारा उसको सही करने की मैं कोशिश करूँगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय फिर से एक बार प्रभु पतरस के पतरस की दूसरी पत्री के पहले अध्याय को हमको कंप्लीट करने में मदद किया। आगे भी प्रभु हमको आगे बढ़ाइए और आपके वचन में हमको मजबूत कीजिए। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेहरबानी से भेज दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।